हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 18 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यह जो वो एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे क्या करें कि बल्ला का संबंध दिए क्रिकेट से, तो रैकेट का संबंध किससे होगा। रैकेट का संबंध किससे होगा, ठीक है। आखिर यहाँ पे दिए हुए बल्ला का संबंध दिए हुए क्रिकेट से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले बल्ला से हम क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं कि बल्ला से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसी प्रकार से हम रैकेट से कौन सा खेल खेलते हैं, बोले रैकेट से हम टेनिस खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, तो टेनिस खेल खेलते हैं। तो टेनिस किस ऑप्शन में है, मतलब टेनिस जो ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहे हैं कि नीचे एक ही पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासा के पीले रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होंगे। हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे पीला रंग के अपोजिट कौन सा रंग होंगे, ठीक है। यह जो वो डाइस का प्रश्न है। अगर डाइस का प्रश्न इस प्रकार से कभी भी आए तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है कौन सा रंग पूछा है। यहाँ पे बोला पीले रंग का, तो पीले रंग के अलावा क्या है, बोले पीले रंग के अलावा यहाँ पे इस डाइस में क्या है, बोले यहाँ पे नारंगी और नीला है। क्या नारंगी और नीला किसी और डाइस में है, बोले किसी और डाइस में यहाँ पे जो वो नहीं दिए हुए, नीला और नारंगी नहीं है। अगर दो कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाते हैं, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो क्या होते हैं यहाँ पे देखिए दो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करते हैं अब यहाँ पे हम किसी दो डाइस को ले लेते हैं और वहां से कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले और दूसरे डाइस को ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले इन दोनों में जो वो क्या कॉमन है, पीला कॉमन है और नारंगी कॉमन है। अगर दो कॉमन है, यहाँ पे पीला और नारंगी कॉमन है। अगर दो कॉमन हो और कॉमन वाले का ही अपोजिट पूछा है, अगर दो कॉमन हो और कॉमन वाले का अपोजिट पूछा है, तो क्या करते हैं वहां से हम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, हम जो पहले और तीसरे डैश को लेते हैं, बोले पहला तीसरे डैश में क्या कॉमन है, बोले पहले और तीसरे डैश में नीला और पीला कॉमन है। क्या है, नीला और पीला कॉमन है। और पीले वाला का ये अपोजिट पूछे हैं, क्या पूछे हैं कि पीले वाला का ये अपोजिट पूछे हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे भी सॉल्व इस प्रकार से नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अब लेते हैं पहले और चौथे डाइस से लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो पीला कॉमन है। क्या है, तो पीला कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एक कॉमन हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अगर दो कॉमन हो तब हम बनाएंगे, जब कॉमन वाले का अपोजिट बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। दो कॉमन हो तो कॉमन वाले का अपोजिट बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, तब हम उत्तर करेंगे, ठीक है। अगर दो कॉमन हो और कॉमन वाले का ही अपोजिट पूछे तो वहां से सॉल्व बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले डाइस का यहाँ पे और चौथे डाइस का यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो क्या कॉमन है, बोले पीला दोनों में कॉमन है। तो पीला के बाद क्या करते हैं, जहाँ से कॉमन हो वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पीला था पहले डाइस में, तो पीला के बाद नीला हो जाएंगे, तो नीला को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नीला के बाद नारंगी, तो नारंगी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चौथे डाइस में क्या कॉमन है, बोले यहाँ पे पीला कॉमन था, तो पीला हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्या आ जाएंगे, पीला के बाद यहाँ पे गुलाबी दिए, तो गुलाबी यहाँ जो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लाल हो जाएंगे, लाल को हमने यहाँ पे लिख दिए नारंगी के जस्ट नीचे, ठीक है। तो जो जिसके सामने आ रहा है वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके विपरीत बिल्कुल भी, जैसे नारंगी का अपोजिट लाल हो जाएंगे, ठीक है, नीला के गुलाबी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, हमको पूछा था यहाँ किसका, हमको पूछ रहा था यहाँ पे पीला रंग का। तो क्या देंगे, पीला रंग का अपोजिट क्या पीला रंग होंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगे। पीला रंग कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, जो डाइस में यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है वो कॉमन वाले का अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। बोले कॉमन वाले का अपोजिट कि क्या नहीं दिख रहा है, बोले यहाँ पे जो वो क्या दिख रहे हैं कि नीला दिख रहे हैं, ठीक है, नारंगी दिख रहे हैं, लाल दिख रहे हैं, गुलाबी दिख रहे हैं, पीला दिख रहे हैं। तो क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई फिक्स तो छेद साइड दिए हुए नहीं है जो कि हम पता कर सकते हैं क्या होगा। तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि आखिर ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। बोले यहाँ पे देखिए लाल दिए हुए हैं, ठीक है, नीला दिए हुए हैं और गुलाबी, ये तीनों हमारे पास जो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे क्या है कि लाल देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, नीला भी यहाँ पे दिए हुए हैं और गुलाबी यहाँ पे है। तो क्या नहीं है, बोलेंगे बैगनी यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, नहीं बैगनी जो वो क्या हो जाएंगे, पीला के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में शब्द डिस्प्ले को BLQSJDW के तौर पर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा।
आखिर देखिए, अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो। आखिर उसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, उसका कोड दिए हुए हैं तो किस प्रकार से उसका कोड में क्या किस प्रकार से लिखे दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं अब यहाँ पता करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले यहाँ पे डी से लिखा हुआ बी, बोले माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। आई से लिखा हुआ एल, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं। एस से लिखा हुआ क्यू, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। पी से लिखा हुआ है एस, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है, सॉरी प्लस का 3 किए हुए हैं। एल से लिखा हुआ है जे, लिखा हुआ मतलब माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। ए से लिखा हुआ डी, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। वाई से लिखा हुआ है डब्लू, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 3 का पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे भी सेम को पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पी में करते हैं माइनस का 2, तो कितना हो जाएंगे, बोले एन हो जाएंगे, ठीक है। आर में करते हैं प्लस का 3, यू हो जाएंगे, ठीक है। ओ में करते हैं कितना, ओ में करते हैं माइनस का 2, कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे यहाँ पे एम हो जाएंगे। जे में करते हैं प्लस का 3, कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे यहाँ पे एम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ करते हैं ई में करते हैं प्लस का माइनस का 2 करते हैं, तो कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब करते हैं सी में करते हैं प्लस का 3, कितना हो जाएंगे, मतलब प्लस का 3 करते हो जाएंगे एफ हो जाएंगे। अब क्या करते हैं इसमें करते हैं प्लस का माइनस का यहाँ पे 2 करते हैं, कितना करते हैं माइनस का 2 करते हैं टी में है, तो यहाँ हो जाएंगे आर। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो है वो ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एस प्लस बोल रहे हैं पी। देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, बोले प्लस प्लस का अर्थ यहाँ पे दिए हुए ए बी का भाई पिता है, सॉरी ए बी का पिता है, यानी कि एस पी का पिता है। एस कौन है, तो पी का पिता है। तो पी का पिता कौन है, बोले पी का पिता जो वो एस है, ठीक है। अब फिर प्लस का अर्थ क्या है, बोले ए बी का पिता यानी क्या आ जाएंगे पी आर का पिता हो जाएंगे, क्या देंगे पी जो वो आर का पिता है। पी कौन है, तो आर का पिता है। आर का पिता कौन है, तो आर का पिता जो वो पी यहाँ पे हो जाएंगे। आगे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ क्या क्या बोल रहे हैं, एट द रेट का अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पे ए बी का भाई है, यानी कि आ जाएंगे यहाँ पे आर क्यू का भाई है। आर कौन है, तो क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, तो क्यू का भाई जो वो आर है, ठीक है। एंड का अर्थ क्या है, बोले एंड का अर्थ बोल रहे हैं ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, यानी क्यू टी की पुत्री है। क्यू कौन है, तो टी की पुत्री है। टी की पुत्री कौन है, तो टी की पुत्री जो वो क्यू है, यानी क्यू को हमने यहाँ पे लिख दिए, और ये टी की पुत्री है। टी की पुत्री कौन है, तो टी की पुत्री जो वो क्यू है, तो क्यू को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिए, और क्यू के ऊपर जो वो टी लिख दिए, क्योंकि क्यू की जो वो ये कौन है, तो माँ या फिर पिता हो सकते हैं टी जो, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड का अर्थ है, तो एंड का अर्थ क्या बोल रहे हैं कि ए बी की पुत्री है, यानी क्या हो जाएंगे टी जो वो भी की पुत्री है। कौन है, टी कौन है, तो टी जो भी की पुत्री है। टी कौन है, तो भी की पुत्री है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले आर जो वो आर क्यू क्या है, ये दोनों भाई बहन है आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे आर का पिता पी है, यानी क्यू का भी पिता कौन होंगे, तो पी होंगे। और ये जो वो क्यू की माँ जो वो टी है, क्यू की माँ जो वो टी है, यानी कि पी और टी जो आपस में पति पत्नी है। कौन होंगे, पी और टी आपस में पति पत्नी है, ठीक है। हमको क्या बोला कि पी का टी से क्या संबंध है, देखिए यह जो वो पी और टी आपस में पति पत्नी है, लेकिन एस और भी जो आपस में पति पत्नी नहीं है, ठीक है। आपस में पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोले पी का भी से क्या संबंध है। उत्तर कैसा करेंगे, उत्तर करेंगे जिसके पास चेयर ना लगा उसका उत्तर करेंगे। हम भी का उत्तर नहीं करेंगे, हम बताना है पी के बारे में बताना है, यानी कि भी का जो वो कौन लगेगा, पी बताना है, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये बोले भी जो वो भी का जो वो टी बेटी है। टी कौन है, तो इसका भी का बेटी है, बेटी के पति। पी कौन है, तो टी का पति है, यानी कि बेटी के पति। तो बेटी के पति को कहते हैं, बेटी के पति को कहते हैं दामाद। क्या कहते हैं, तो दामाद कहते हैं। तो दामाद किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न विकल्पों में से दी गई उस आकृति का चयन करें, चयन कीजिए जिसे
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो कौन सा फिगर रखें जो कि ये श्रृंखला जो बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बोले, यहाँ पे जो त्रिभुज दिए हुए हैं, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे पंचभुज है, यहाँ पे षष्ठभुज है, यानी कि अगला कितना होगा, अगला होंगे सात भुजा वाला होंगे। ठीक है, यानी कि सप्तभुज होंगे। तो किस ऑप्शन में है बोले, ऑप्शन ए में जो वो नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे अष्टभुज है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होंगे। ऑप्शन बी में नहीं दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज है, नहीं होंगे। ऑप्शन डी में क्या है बोले, 1 2 3 2 5 कितना, तो बोले ये पंचभुज है, ऑप्शन डी, तो ये भी नहीं होंगे। बचा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या सप्तभुज है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि विनोद ऊपर से 107वें स्थान तथा नीचे से 150वां स्थान स्थान पर है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x+y−1, x+y−1, यानी कि वो विद्यार्थी जो वो ऊपर से कितने स्थान पर है बोले, यहाँ पे जो वो दिए हुए 107वें स्थान पर दिए हुए, और नीचे से कितना है बोले 150वां स्थान पर है। ठीक है, और क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के माइनस जो वो एक करना है। तो जोड़िए कितना हो रहा है बोले, इन दोनों को जोड़ने के बाद 257 होंगे। 257 में से माइनस करेंगे एक कितना हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। 256 किस ऑप्शन में है बोले, ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिक्त स्थानों पर कौन सा लेटर रख दें जो कि ये श्रृंखला जो वो बिल्कुल भी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम भरना स्टार्ट करते हैं। जिससे हमको भरना ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद क्या है बोले, यहाँ पे दिए हुए ओ के बाद यहाँ पे पी है, और कहीं भी ओ नहीं दिए हुए, यानी ओ के बाद यहाँ पे पी भर दिए। ठीक है, हमको भरना है ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद यहाँ पे पी भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम भरना है आर के बाद भरना है, बोले आर कहाँ पे, बोले आर के बाद यहाँ पे क्यू है, तो आर के बाद हमने यहाँ पे क्यू भर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं बोले, यहाँ पे भरना है पी के बाद भरना है, बोले पी के बाद यहाँ पे ओ दिए हुए, पी के बाद ओ है, पी के बाद ओ है, यानी पी के बाद यहाँ पे हमने ओ भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यू के बाद भरना है, बोले क्यू के बाद कहाँ पे है, बोले क्यू के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यू के बाद देखिए यहाँ पे दिए हुए ओ दिए, यानी क्यू के बाद यहाँ पे ओ भर दिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं डबल पी क्यू, ठीक है, ओ ओ, किसी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं बोले, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं, किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आर से पहले ओ होगी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर से पहले यहाँ पे पी हो रहे हैं, यहाँ पे आर से पहले क्या हो रहे हैं कि आर से पहले यहाँ पे पी हो रहे हैं, और आर से पहले यहाँ पे ओ हो रहे हैं। यानी कि अगर कहीं हम क्या बोलें कि पिछले वीडियो में हम बोल चुके हैं कि अगर अलग अलग हो, कि अलग अलग अगर भरना हो तो हम बिल्कुल भी इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भराएगा बिल्कुल भी एक ठिया भराएगा, चाहे पहले हो, जैसे आर से पहले यहाँ पे अगर ओ भरा था तो यहाँ पे भी आर से पहले ओ ही भरा था। ठीक है, अगर यहाँ पे पी भरा था, जैसे यहाँ पे पी भराया ओ से पहले, तो यहाँ पे भी पी भरा था, तो बिल्कुल भी सही होता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं भरा, यानी कि ये ऑप्शन, ये तरीका यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे जो उसको काउंट करते हैं टोटल को कितना है, खाली स्थान को भी काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं, तो बोले 16 यहाँ पे लेटर हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 16 लेटर में करते हैं चार चार का पेयर बनाते हैं, तो चार चार का पेयर बना दीजिए। बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार का पेयर हमने बना दिए। ठीक है, अब देखिए भरना स्टार्ट कीजिए। क्या करते हैं कि भरना स्टार्ट करते हैं, इससे हमको भरना ओ के बाद भरना है, बोले ओ के बाद कहाँ पे, बोले ओ के बाद यहाँ पे पी है, तो हमने पी के भर दिए। ठीक है, हमको भरना जैसे, अब इसको लेना जैसे छोड़ दिए। ठीक है, ऐसे हम यहाँ भरना है ई, इस तरह से नहीं लेंगे हमको ये, अब ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि इसमें से उठा के इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आर से पहले क्या भरना है, बोले आर से पहले यहाँ पता नहीं है, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, बोले यहाँ पे क्यू से पहले भरना है, बोले यहाँ पे देखिए क्यू से पहले दिए हुए, यहाँ पे दिए हुए हैं, क्यू से पहले कितना है, बोले क्यू से पहले यहाँ पे आर, यानी कि आर के यहाँ पे भर दिए, और आर से पहले यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आर से पहले आर है, यानी कि यहाँ पे आर से पहले आर भर दिए। ठीक है, आर से पहले यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू भर दिए आर से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ से पहले क्या है, बोले ओ के बाद यहाँ पे पी दिए हुए हैं, यानी कि पी हमने यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ पे ओ के बाद क्या है, पी के बाद यहाँ पे ओ है, यानी कि ओ हमने यहाँ पे बिल्कुल भी भर दिए। यानी कि पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं कि ओ डबल पी ओ, क्यू डबल आर क्यू, ओ डबल पी ओ, क्यू डबल आर क्यू। ठीक है, किस यहाँ पे क्या भरे, यहाँ बोले यहाँ पे इसने हम यहाँ पे भरे पी भर दिए। ठीक है, यहाँ से क्यू भरे, ठीक है, आर भरे,
ओ भरें और आर भरें, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं? बोले ऑप्शन जो वो डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर 11 का संबंध दिए हुए हैं 1210 से, दिए हुए हैं 11 का संबंध दिए हुए हैं 1210 से, तो 8 का संबंध किससे होगा? 8 का संबंध किससे होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं 11 का स्क्वायर तो कितना होते हैं? बोले 11 का स्क्वायर होते हैं 121। अगर 121 का अगर 10 गुना करते हैं तो कितना हो जाएंगे? 1210 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी करते हैं 8 का स्क्वायर। बोले 8 का स्क्वायर कितना होता है? बोले 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर 64 करते हैं 10 गुना कितना होंगे? होंगे 640। 640 होंगे, तो 640 है किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पैटर्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, अब कुछ और पैटर्न को सोचते हैं। जैसे 11 का संबंध दिए हुए 1210 है, तो किस प्रकार से दिए हुए? जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि 11 का क्यूब करते हैं तो कितना होते हैं? 11 क्यूब करके 11 का माइनस करते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 क्यूब कितना होते हैं? बोले 11 का क्यूब होते हैं 1331। माइनस करते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है? बोले 11 का स्क्वायर होते हैं 121। माइनस कीजिए, एक में से एक गया 0, 3 में से 2 गया 1, 3 में से एक गया 2 और 1, यानी कि 1210 बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बिल्कुल भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 11 का क्यूब करके 11 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए तो बिल्कुल भी 1210 आ रहे हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे और 8 का स्क्वायर जो माइनस करेंगे, तो 8 का क्यूब कितना होते हैं? बोले 8 का क्यूब होते हैं 512। कितना करते हैं? माइनस करना है 64 माइनस करना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होंगे? बोले 12 में से 4 जाएगा 8 बचेंगे। ठीक है, और 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, और यहाँ पे 4, यानी कि 448। यहाँ पे कितना आएंगे? यहाँ पे आएंगे 448 आएंगे। तो 448 कैसे सुने? बोले ऑप्शन जो वो डी में दिए उन्हें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 6 घर नीला हरा, ठीक है, नीला हरा, ठीक है, और लाल पीला नारंगी और बैगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है। नीला घर हरे घर के राइट साइड से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे जब वो एक वृत्ताकार घेरा पार लिया, यहाँ पे वृत्ताकार हमने पार लिया। यहाँ पे बोल रहे 6 लोग हमें बैठाने के लिए, तो 6 लोगों को हमने बैठा दिए पहले। ठीक है, बैठाते हैं 6 लोगों को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को हमने बैठा दिए। अब क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं कि नीला घर जो है वो हरे घर के राइट साइड से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हरे घर को, यानी कि ग्रीन लिख रहे हैं जी से। ठीक है, यानी कि हरे घर के राइट साइड से दूसरे स्थान पर, यानी राइट साइड हरे घर का है, हरा के इधर होंगे राइट साइड। ठीक है, और राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन है? तो नीला बैठा हुआ, यानी पहला स्थान दूसरा स्थान, यानी कि यहाँ पे बैठे हुए नीले, यानी कि ब्लू यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, और नारंगी के विपरीत है कौन? तो नीला, यानी कि नारंगी के विपरीत कौन है? तो नीला, यानी कि इसके विपरीत में यहाँ पे बैठे हुए हैं कौन? तो यहाँ पे बैठे हुए ऑरेंज, यहाँ पे बैठे हुए, यानी ऑरेंज को हमने यहाँ पे बैठा दिए। अब क्या बोल रहे हैं आगे, पीला लाल, पीला घर लाल घर और नारंगी घर के बीच में बैठे हैं। पीला घर जो वो लाल और नारंगी घर के बीच में बैठे, यानी कि यहाँ पे नारंगी है, ऑरेंज यहाँ पे, और यहाँ पे जो वो इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा? बोलेंगे यहाँ पे अगर पीला रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं लाल को, तो लाल और पीला के बीच में यहाँ पे एक स्थान खाली बचेगा। यहाँ पे कौन बैठेंगे? बोलेंगे यहाँ पे बैठ जाएंगे कौन? यहाँ बैठेंगे पीला बैठेंगे, यानी कि येलो बैठेंगे। यहाँ पे हमने येलो को हमने यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, आगे क्या करें कि बैगनी, बैगनी घर, बैगनी घर पीले घर के विपरीत है। क्या है कि बैगनी घर जो पीले घर के विपरीत है, यानी कि बैगनी घर कौन है? तो पीले घर के विपरीत है। तो पीला घर यहाँ पे है, तो पीला घर के अपोजिट यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे कौन बैठेंगे? बोलेंगे यहाँ पे बैठ जाएंगे बैगनी कलर बैठ जाएंगे। यहाँ पे बैगनी कलर को हमने बैठा दिए। अब क्या प्रश्न में पढ़िए। अगर प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीला घर के राइट साइड कौन बैठा है? क्या है कि नीले घर के, नीला घर कहाँ? बोले नीला घर यहाँ पे है, तो नीला घर के जो वो राइट साइड जो वो कौन है? तो बोलेंगे नीला घर के राइट साइड इधर होंगे, और राइट साइड में कौन बैठे हुए हैं? तो राइट साइड में जो वो बैठे हुए हैं, तो लाल बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेड बैठे हुए हैं। तो लाल किस ऑप्शन में? बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित, सॉरी, नीचे दिए गए आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। अगर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कौन सा अक्षर होंगे हमको इसे मान निकालना है। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न बनाने का प्रॉब्लम होता है तो आप बेसिकली नंबरिंग कर दीजिए कि कौन कितने नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पे सी आते हैं 3 पर, एफ आते हैं 6 पर, और आई आते हैं 9 पर। ठीक है, आर आते हैं 18 पर, ओ आते हैं 15 पर, यहाँ का मान तो निकालना ये। 21 पर आते हैं, यू आते हैं 21 पर, 24 पर आते हैं एक्स, और 27 पर आते हैं ए। ठीक है, ए आते हैं 1 पर, इसलिए यहाँ पे हमने
27 लिख दिया, बताते हैं क्यों लिखे हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से 6 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। 6 से 9 लिखा हुआ, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, बोले 21 से लिखा हुआ है 24 प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं बीच में आखिर कितना प्लस किए हुए हैं कितना माइनस किए हुए हैं। बोले यहाँ पे लिखे हुए हैं 18 से लिखे हुए हैं 15, बोले माइनस का यहाँ पे 3 कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों में क्या कर रहा था, ऊपर नीचे वाले में प्लस का 3 कर रहे थे, अगर यहाँ पे माइनस का 3 कर रहे हैं तो आगे भी माइनस का 3 करेंगे। क्या करते हैं, आगे भी माइनस का 3 करते हैं, तो ओ आते हैं 15 पर, ठीक है। 15 माइनस का 3 करते हैं 12, 12 पर आते हैं एल, क्या नहीं एल, तो एल आ जाएंगे यहाँ पे। तो एल किस ऑप्शन में, बोले एल जो वो ऑप्शन ए में दिए उन्हें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, यदि आज रविवार है तो 79 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 79 दिन पहले पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में कुछ ना कीजिए, क्या दिए बोले 79 दिन के पहले जो वो कौन सा दिन होंगे, तो इससे बेसिकली इसमें जो वो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करने में कितना होगा, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है, बोले रिमाइंडर यहाँ पे 2 आए, कितना से कट रहा है इससे हमको मतलब नहीं होता है, हमको बेसिकली मतलब होता है किससे, तो रिमाइंडर से, नहीं कि शेषफल से मतलब होता है कि आखिर शेषफल कितना बच रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आया है शेषफल, तो क्या करते हैं आप इसमें प्लस करें माइनस करें, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 79 दिन पहले बोल रहे हैं, ये प्लस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बाद बोलता हूँ 79 दिन बाद जो वो सप्ताह का कौन सा दिन होंगे, तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला 79 दिन पहले जो सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे हम एतवार में करते हैं, रविवार में हम क्या करते हैं माइनस जो वो 2 करते हैं, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे शनिवार आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे शनिवार, शनिवार यानी कि शुक्रवार, क्या जाएंगे 2 दिन पहले शुक्रवार होंगे, ठीक है। तो यानी कि शुक्रवार दिए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। आखिर फैक्ट्री का संबंध हूँ इससे, ठीक है, फैशन का संबंध हूँ इससे, तो एक्सप्लेन का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर फैक्ट्री का संबंध दिए हुए हैं इससे, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो फैक्ट्री में जितना लेटर है, ठीक है, और जो लेटर है वही लेटर जो उसके संबंधों में भी दिए हुए हैं, यानी कि क्या किए हुए हैं कि हमको ये चेक करना है कि उसका आखिर किस प्रकार से उसका लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एफ है दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एफ, यानी कि इसको पलट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी टी, यहाँ पे कर दिए टी सी, यहाँ पे कर दिए टी सी कर दिए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ ओ आर, यहाँ पे ओ आर वाई, यहाँ पे कर दिए वाई आर ओ, यानी कि लास्ट के 3 को क्या किए हुए हैं कि पहले को बाद में और बाद को पहले और बीच को बीच में लिख दिए हुए हैं। यानी कि दूसरा चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए एफ लिखा हुआ है, एस एच एच एस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लास्ट के 3 किया गए हुए हैं आई ओ एन, यहाँ पे लिखे ओ एन ओ आई लिखे हुए हैं, यानी क्या किए हुए हैं लास्ट के 3 को, लास्ट के यानी कि शुरू से 2 2 को और लास्ट में 3 को चेक किए, यानी कि बदल दिए हुए स्थान में। यहाँ पे देखिए वही सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या देंगे, यहाँ पे भी हम 2 2 का पेयर बनाते हैं और लास्ट का 3, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ करते हैं एक्स ई करते हैं, एक्स ई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कहते हैं लिखा हुआ पी एल, यानी कि एल यहाँ पे पी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ए को लास्ट में लिखते हैं और आई के बीच में लिखते हैं और एन को यहाँ पे शुरू में लिख दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ऑप्शन किस मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्शन आपको मालूम नहीं होगा तो हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, उत्तर जो वो ऊपर की ओर उत्तर होते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर होते हैं, ठीक है, और नीचे जो वो दक्षिण होते हैं, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं, पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रोहन पी बिंदु से, यहाँ पे पी बिंदु मानते हैं, पी बिंदु से जो वो क्या चल रहा है 20 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, यानी कि ऊपर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वहां से जो वो राइट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि राइट साइड मुड़ा इधर जो वो और 10 किलोमीटर चला, यानी कि इधर जो वो इधर से चल रहे हैं तो इधर होंगे राइट साइड, इधर होंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो फिर जो वो राइट साइड मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर जो वो इसका जो है राइट साइड, इधर होंगे लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि 20 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिंदु क्यू पर पहुंच, यानी कि यहाँ पे पहुंच गया क्यू पर, ठीक है, यहाँ पे पी से चलना स्टार्ट किया था और क्यू तक पहुंच गए। अब क्या बोल रहे हैं, तो रोहन का मुख
किस दिशा की ओर है, रोहन का मुंह जो वो फेस जो वो किस दिशा की ओर है, तो ये जो नीचे की ओर है, तो ये नीचे किस दिशा की ओर है, बोले ये जो वो दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, तो ये जो वो दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण किस ऑप्शन में, बोले दक्षिण जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें इस प्रश्न में कि कुछ फूल घास है, यहाँ पे एक आकृति पा रहे हैं किसका, तो यहाँ पे फूल का पारते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूल का पार दिए फ्लावर का। ठीक है, बोले कुछ फूल जो वो घास है, यानी कि घास का डायग्राम पढ़ेंगे, इसका जो वो इन दोनों के बीच में आपस में कुछ का संबंध होंगे। ठीक है, ग्रास और फ्लावर के बीच में आपस में इस प्रकार का जो वो हमने डायग्राम बना दिए कुछ का। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि कुछ घास कुत्ते है, तो घास और कुत्ते वाले आकृति जो वो इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, घास और कुत्ते का डायग्राम हमें इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कथन में कर रहा था हमने यहाँ पे आकृति की मदद से बता दी है। अब क्या बोल रहे हैं, अब निष्कर्ष को पढ़िए कि निष्कर्ष में आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ फूल कुत्ते, तो फूल वाले ये है। ठीक है, और कुत्ते वाले ये है। फूल और कुत्ते वाले आकृति में कुछ भी रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ फूल कुत्ते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ कुत्ते घास है, तो कुत्ते देखिए यहाँ पे ये कुत्ते हैं और ये जो वो घास वाले है, और यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे कुछ का संबंध यहाँ पे बन रहा है, यानी क्या हो रहा है कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। ठीक है, नहीं क्या हो रहे हैं कि केवल दूसरा ही सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में यूनिवर्सिटी को 1000 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कॉलेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आखिर यूनिवर्सिटी का कोड दिए हुए 1000, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, आखिर आप ऐसे सोचिए हल्का सा, क्या कीजिए कि आखिर यूनिवर्सिटी में जितने भी लेटर दिए हुए हैं, क्या उसके लेटर का योग करने बार 1000 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या होते हैं, उसका अपोजिट लेटर का योग भी करते हैं तो भी 1000 नहीं होंगे। यानी क्या करते हैं इस केसेस में, क्या करते हैं उसके जो वो अंक की जो वो काउंट करते हैं, आखिर कितने लेटर जो वो उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, उससे हम बनाने का प्रयास करते हैं उसका कोड। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, तो 10 है। क्या 10 से हम 1000 बना सकते हैं, बोले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर 10 का हम क्यूब कर दें तो 1000 बिल्कुल ही बन सकते हैं, 1000 बिल्कुल भी बन सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी कॉलेज में काउंट करते हैं कितने जो वो लेटर दिए हुए हैं उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ कितने हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने लेटर है, बोले 7 लेटर है, तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 343। 7 का क्यूब 343, तो 343 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे इसको सजाना पड़ेगा कि पहले जो कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह प्रश्नों में पहले देखिए कॉमन क्या है, बोले सी आई जो वो सब में कॉमन है। क्या है कि सी जो सी आई सब में कॉमन है, तो सी आई को हटा दीजिए। ठीक है, जहाँ तक कॉमन है तो सी आई को हटा दिए। और उसके बाद क्या है, बोले उसके बाद यहाँ पे जी लिखे हुए हैं, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे डी है। ठीक है, तो इन समय से पहले क्या आते हैं, बोले पहले इन समय से पहले डी आते हैं, यानी कि 4 नंबर के पहले क्या आते हैं, इन समय से पहले डी होंगे, यानी कि 4 नंबर के पहले, तो 4 नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे, बोले आप छोड़ देंगे 4 नंबर को, कुछ नहीं करना है, 4 नंबर को छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, यहाँ पे दिए हुए जी दिए हुए हैं, यहाँ पे एन है और यहाँ पे पी है और यहाँ पे एन है। तो क्या पहले जी आते हैं, पहले एन आते हैं, पहले पी आते हैं, पहले बोलेंगे पहले जो वो आते हैं जी, यानी कि जी यानी कि 1 नंबर को पहले ले लेंगे, उसके बाद छोड़ दिए इसको भी। ठीक है, और उसको क्या दिए हुए, यहाँ पे दिए हुए एन और यहाँ पे जो वो पी और एन दिए हुए। ठीक है, तो पहले पी आते हैं पहले एन होते हैं, पहले बोलेंगे एन आते हैं तो पी तो बाद में आते हैं, एन के बाद आते हैं पी, यानी क्या आते इन दोनों को 2 नंबर और 5 को सॉल्व करेंगे, 2 नंबर और 5 नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन, एन को हटा दिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे जो वो क्या है ई है। तो पहले क्या आता है, पहले एन या ई, पहले बोलेंगे ई आते हैं पहले, एन तो बाद में आते हैं, यानी कि 2 नंबर लेंगे पहले, उसके बाद बोलेंगे 5 नंबर। लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच गया 3 नंबर, यानी 3 नंबर लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 41 253, किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा संख्या होंगे, ठीक है, कौन सा अंक होंगे, यहाँ पे हमको इसी का उत्तर करना है। ठीक है,
या जब वो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 64 से लिखा हुआ है 72, बोले यहाँ पे प्लस का कितने किए, बोले प्लस का यहाँ पे 8 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 72 से लिखे हुए कितना है, बोले 72 से लिखे हुए 45, बोले यहाँ पे कितना किए हुए हैं, बोले यहाँ पे जो है माइनस किए हुए कितना, बोले 25 जो माइनस किए हुए हैं, ठीक है। कितना किए हुए हैं, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पे जो 27 माइनस किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं 27 जो माइनस किए हुए हैं, ठीक है। 12 से 5 घटेगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 से लिखे हुए 109, कितना माइनस किए हुए, बोले यहाँ पे प्लस किए हुए, लेकिन कितना प्लस किए हुए, बोले यहाँ पे जो प्लस जो 64 किए हुए, 64 प्लस किए हुए। अगला क्या किए हुए, बोले 109 से लिखे हुए, 100 माइनस 16 लिखे हुए, माइनस 16 लिखे हुए। तो क्या किए हुए, बोले माइनस किए हुए, लेकिन कितना माइनस किए हुए, बोले 125 माइनस किए हुए। अगला 125 यहाँ पे माइनस किए हुए, अगला कितना माइनस होंगे, यहाँ पे प्लस होंगे, हमको इसी का मान निकालना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले प्लस हुए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अगला ये कन्फर्म है कि अगला क्या होंगे, तो अगला होंगे प्लस होंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 हुए, 8 प्लस हुए, 27 माइनस हुए, ठीक है, 64 प्लस हुए, 125 जो वो माइनस हुए। तो क्या इससे जो कुछ आपको दिमाग में खटक रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 8 जो वो 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 जो वो 3 का क्यूब है, ठीक है, 64 जो वो 4 का क्यूब है, 125 जो वो 5 का क्यूब है, और ये क्या है, जो वो अगला कितना होगा, अगला होंगे 6 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 3 4 5, अगला कितना होंगे, अगला होंगे 6 का क्यूब होंगे। तो 6 का क्यूब कितना होते हैं, बोले 6 का क्यूब जो 216 होते हैं, कितना होते हैं 216। अब 216 में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको घटाते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस जो वो 16 है, तो 216 में अगर करते हैं माइनस करते हैं 16, कितना आएंगे, बोले आएंगे यहाँ पे 200, यानी कि यहाँ पे आएंगे 200। तो 200 किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन जो बी में दिए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, इसका जो हम आसान तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें, जो कि ये समीकरण जो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको पहले ऑप्शन को अगर रखना है कि प्लस को करना है भाग, और भाग को करना है प्लस। जैसे यहाँ पे क्या कर दिए, बोले यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे कर दिए भाग कर दिए, और यहाँ पे जो प्लस का भाग कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होंगे, ये जो कट जाएंगे 2 बार से, और ये क्या होंगे यहाँ पे कट जाएंगे और 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे +4 यानी कि 14 हो गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 28 गुना 8, क्या होंगे 28 गुना 8 करने पर अगर माइनस करते हैं 14, तो क्या होंगे कि यह जो वो कितना होंगे, बोले यहाँ पे जो वो 30 आएंगे, बोले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो वो 28 गुना 8 करते हैं संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़े आने वाला है, और अगर इसमें से माइनस करते हैं 14, तो 30 कतई नहीं आने वाला है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका उत्तर नहीं होंगे, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं, गुना करते हैं माइनस, और माइनस को करते हैं गुना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस को करते हैं गुना, और गुना कर दिए मैंने माइनस, ठीक है, यहाँ पे कर दिए। तो क्या हुआ है, यहाँ पे भाग वाले पास ध्यान देंगे, यहाँ पे भाग दिए हुए, भाग वाले पास ध्यान दिए, तो क्या हो गया, या जो वो दो जो वो ये 4 से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, या दो जो वो 4 से बिल्कुल भी भाग नहीं होंगे, यानी कि यह जो वो इसका भी ऑप्शन बी भी इसका उत्तर नहीं होंगे, यानी कि दूसरा भी इसको काट दिया, ऑप्शन बी कट गया। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा में क्या दिए हुए, बोले कि गुना को करना है प्लस, और प्लस को करना है गुना, यानी कि यहाँ पे एक प्लस दिए हुए गुना कर दिए, और यहाँ पे क्या किए हुए हैं, यहाँ पे गुना है प्लस कर दिए हमने, ठीक है। तो क्या होंगे ये जो वो, फिर भाग वाले पास ध्यान देंगे, तो ये क्या होंगे कि या जो वो दो कटेंगे 4 से, बोले दो जो वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो क्या होंगे, तो ये भी नहीं होंगे। क्या, देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो गुना हो गई है, तो ये क्या हो गया, अब हम ये 4 जो वो इसमें भी भाग लगा सकते हैं, इस 20 में भी हम भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो वो दो नहीं कटेगा, लेकिन ये गुना होने की वजह से ये जो क्या होंगे, ये जो 20 कट जाएंगे, यानी कि इसको बनाकर चेक करने का जरूरत है। यानी क्या जाएंगे, 5 दूनी 5 चौके 20, ठीक है, और 5 गुने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 5 दूनी 10, और माइनस कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको जो वो देखिए यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 10 हो गए, ठीक है, और कितना हो जाएंगे, इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो कितना हो गया, बोले यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो 10 हो गए, और 28 38 हो गए। 38 में अगर माइनस करते हैं 8 तो कितना आएंगे, 30 आएंगे, बोले बिल्कुल भी आ रहे हैं, यानी कि अगर 38 में से माइनस करते हैं 8, कितना होंगे 30 हो जाएंगे, यानी कि इधर भी 30, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए, यानी कि यहाँ क्या हो गए, LHS और RHS बिल्कुल भी प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया कि ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न ये है, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, जिसका उत्तर आपको पता ही क्या करना है, ठीक है। जिससे अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो क्या होंगे यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या होंगे कि यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पढ़ देते हैं प्रश्न को पहले। क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो
प्रश्न चिन्ह को बदलते हुए पैटर्न को पूरा कर सकती है। यहाँ पे बोल रहे कौन सा फिगर इन चार ऑप्शन में से रख दे जो कि ये जो वो पैटर्न बिल्कुल भी, यह आकृति ये जो वो बिल्कुल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर सीरीज का प्रश्न देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिए हुए हैं तो इस प्रकार से इसको पार देते हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर में 2 लाइन होंगे तो ऑप्शन जो वो देखिए यहाँ पे तीसरा में क्या हो रहा है, बी में दिए हुए हैं यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है, ऑप्शन क्या हो, बी कट गए, ऑप्शन सी भी कट गए, ऑप्शन सी में इस प्रकार से जो वो 3 लाइन दी हुई, ऑप्शन सी कट गए, बचा 2 को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें इधर से 3 लाइन दी हुई, इधर से 1 लाइन, 2 लाइन, इधर से 3, यानी कि खड़ा में जो वो क्या है तो 3 लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि खड़ा में जो 2 लाइन है, यानी कि ऑप्शन पहला कट गया, बचा क्या, बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में सूता वो कितना है, 2 लाइन है और खड़ा जो वो 3 लाइन है, यानी कि बिल्कुल भी डी मैच करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप जो वो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आपको आज कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करना, मतलब इसका जो कमेंट करना है। और यह जो जरूर कमेंट कीजिएगा आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए, 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।